सिनेमाया के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। मुमकिन है कि आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी, लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं नई कहानियाँ कहाँ से लाऊंगा। माजी की वही पुरानी कहानियाँ या खूबसूरत बातें वही लेकर मैं आपके सामने आता हूँ और उन्हीं बातों को एक बार फिर से आपके जहनों में ताज़ा कर देता हूँ। आज की जो कहानी है वो है 1962 में आने वाली फिल्म प्रोफेसर से। आपको याद होगा कि इस फिल्म के जो हीरो थे वो शम्मी कपूर थे, हीरोइन उनके साथ कल्पना थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था एफ सी मेहरा साहब ने और डायरेक्ट किया था लेक टंडन जी ने। गानों का जहाँ तक सवाल है तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फिल्म प्रोफेसर के तमाम गाने बड़े खूबसूरत। जिस गाने को भी आप देखिए वो सुनने वालों के मन में एक बहुत ही खूबसूरत एक एहसास पैदा कर देता है। आज का ये वीडियो उन्हीं 6 गानों में से, जी हाँ, प्रोफेसर में 6 गाने थे और उन्हीं 6 गानों में से एक गाने की बाबत है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये एक ऐसी फिल्म थी कि जिसके लिए शंकर जयकिशन ने कितना कंप्रोमाइज़ किया था। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1962 में ये जो फिल्म आई थी, एफ सी मेहरा साहब ने इसे प्रोड्यूस किया था, लेक टंडन जी ने डायरेक्ट किया था। लेक टंडन जी यानी कि रवीना टंडन जी के दादाजी, जी हाँ, अपने ज़माने के माने हुए डायरेक्टर थे और एफ सी मेहरा साहब वो अपने ज़माने के कामयाब प्रोड्यूसर थे। जो भी फिल्में ये बनाते थे तो ज़्यादातर फिल्में उनकी कामयाब हुआ करती थी। जब उन्होंने प्रोफेसर का प्रोजेक्ट लिया तो उन्होंने गीतकार के रूप में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी को लिया, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि इस फिल्म में शंकर जयकिशन साहब संगीत दें। और शंकर जयकिशन साहब उस वक्त तक काफ़ी मशहूर हो चुके थे, उनका अपना एक ब्रांड हो चुका था और इंडस्ट्री के महंगे वो संगीतकारों में गिने जाते थे और छोटे मोटे प्रोड्यूसर की वो इतनी हैसियत नहीं होती थी कि शंकर जयकिशन को वो अपनी फिल्मों में ले सके। लेकिन क्या हुआ, आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म के 2 गीतकार थे, हसरत जयपुरी, साथ में थे शैलेंद्र जी। कुछ गीत हसरत जयपुरी साहब ने लिखे थे, कुछ गीत शैलेंद्र जी ने लिखे थे। जब म्यूज़िक का काम शुरू हुआ तो लेक टंडन जी चाहते थे कि इस फिल्म की म्यूज़िक वो शंकर जयकिशन जी दें। जब उन्होंने एफ सी मेहरा साहब से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो एफ सी मेहरा साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब, शंकर जयकिशन जी को लेना वो मेरे बजट में नहीं है। लेक टंडन जी ने कहा कि मैं एक दफ़ा बात करता हूँ। उन्होंने जब बात किया और कहा कि ये एक प्रोजेक्ट है, एक फिल्म बन रही है और उसके मैं चाहता हूँ कि संगीत आप लोग दें, लेकिन हमारा बजट नहीं है। तो शंकर जयकिशन दोनों ने कहा कि अगर ये आपकी तरफ से फिल्म ऑफ़र की जा रही है तो हमें भी आप लोगों के साथ काम करके बहुत खुशी होगी, हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। और चलिए साहब, हम अपना प्राइस कट किए देते हैं। प्राइस कट क्या, आप जो हमें देंगे हम कबूल कर लेंगे। जब ये बात तय हो गई तो तय हुआ कि जयकिशन जी के घर पे दूसरे दिन लेक टंडन जी जाएंगे और जाने के बाद में उनके म्यूज़िक बैंक से अपनी फिल्म के मुताबिक अपनी पसंदीदा धुनों का इंतखाब करेंगे और फिर उन गानों पे गीत लिखे जाएंगे और फिर रिकॉर्डिंग होगी। दूसरे दिन लेक टंडन जी और मेहरा साहब ये दोनों जयकिशन जी के घर पे गए और प्रोफेसर के लिए जो उन लोगों ने जिन धुनों का इंतखाब किया था वो इन्होंने सुनना शुरू किया। एक धुन पे आके टंडन साहब रुक गए। कहा कि साहब, ये जो धुन है ना, ये धुन तो मुझे बहुत पसंद आई है। उस पर जयकिशन जी ने कहा कि ये धुन एक ऐसी धुन है कि जब इस पर रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ें गूंजेंगी तो आप देखिएगा कि आने वाले 100 सालों तक इस गीत को याद रखा जाएगा। और ऐसा ही हुआ। गीत की रिकॉर्डिंग हुई, आवाज़ें थी रफ़ी साहब की और लता मंगेशकर जी की, और फिर वो गीत आज तक, क्या कहा जाए उसके बारे में, ये गीत 100% बल्कि 1000% आज भी आप लोगों के जहन और दिल में ताज़ा होगा। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई तो फिर ये गीत तो जैसे जिंदा जावेद हो गया। कौन सा है वो गीत,
मैं आपको वही बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आइए ना प्रोफेसर के तमाम गानों की थोड़ी थोड़ी झलकियाँ देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस गीत का भी तस्करा करेंगे। में हुस्न के झुक गया आसमान, है गुल बदन फूलों की, किसी से मोहब्बत ना हो जाए। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, मोहब्बत में इतना न हमको सता। तो दोस्तों, ये है वो गीत जो आपने सुना, आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। और इसमें देखिएगा कि रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने जिस तरह से अपनी खूबसूरत आवाज़ों का इस्तेमाल किया है, वाकई ये हमारे जहन और दिल को जैसे छू जाता है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब प्राइस की बात आई और इन्होंने कहा कि भाई हमारा बजट नहीं है, तो शंकर जयकिशन ने कहा कि हम अपना प्राइस कट करने को तैयार हैं, बल्कि जो कुछ आप देंगे हम उसे कबूल करेंगे। और शंकर जयकिशन जी ने अपने इस वादे को निभाया। आपको पता है कि फिल्म प्रोफेसर के लिए शंकर जयकिशन जी को कितने पैसे मिले थे? सिर्फ 12,000। जी हाँ, फिल्म प्रोफेसर के लिए शंकर जयकिशन ने सिर्फ 12,000 पे लिए थे। तो इस तरह से एक खूबसूरत सी फिल्म का कामयाब तरीन म्यूज़िक देकर भी उन्होंने पैसे के बारे में नहीं सोचा। वो लोग कुछ और ही हुआ करते थे जो अपने काम को इतनी तरजीह देते थे कि उनके सामने काम ही सबसे बड़ी इबादत होती थी, और भला से भला करने की जो उनके अंदर एक ख्वाहिश होती थी वो हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत काम को लेकर ही सामने आती थी। तो ये आज की कहानी, और उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आज आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। खुदा हाफिज़, नमस्कार।